एक छोटे स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ कार्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग दिसंबर महीने के इस सीरीज में 1 से 31 दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSALA में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की हाल की एक बुलेटिन के अनुसार मातृत्व मृत्यु दर के संबंध में असत्य कथन पहचाने। तो इसमें सारे कथन सत्य हैं। ठीक है, सारे कथन सत्य हैं। तो इन सारे कथन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। नेक्स्ट, यूनेस्को ने किस देश के उत्तर पूर्व में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत संकटग्रस्त सूची में रखने का फैसला किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट, अमेरिका की सबसे पुरानी डिक्शनरी मरियम वेबस्टर ने किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है गैस लाइटिंग को। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के शांति, अहिंसा और सहनशीलता को दर्शाने के लिए IFFI में किस देश की फिल्म नरगिसी को ICFT यूनेस्को गांधी पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये फिल्म जो है नरगिसी, ये ईरान की है। नेक्स्ट, किसने देश का पहला निजी स्पेस लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया गया है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। नेक्स्ट, 3 से 6 दिसंबर के बीच गोवा के राजभवन में लुसोफोन महोत्सव का उद्घाटन हुआ। इस संबंध में सत्य कथन को पहचाना है। तो इसमें सारे कथन जो है वो सत्य कथन है। सिर्फ ये याद रखना है मुख्य रूप से कि लुसोफोन महोत्सव जो होता है, लुसोफोन महोत्सव होता है पुर्तगाली भाषा बोलने वाले जो लोग होते हैं, तो उन्हीं के सम्मान में, जो पुर्तगाली भाषा बोलने वाले लोग होते हैं उन्हें लुसोफोन्स कहा जाता है और उन्हीं के सम्मान में यह महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, टर्फ 2022 और स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ फिक्की ने किन्हें पारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है अवनी लखेरा को। नेक्स्ट, सेवी ने किन्हें BSE का MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है सुंदरमन राममूर्ति को। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण को किसने संबोधित किया? तो ये किया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का हाल में निधन हो गया? तो जियांग जेमिन ये चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका हाल में निधन हो गया है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के औली में आयोजित युद्ध अभ्यास में किस देश के 4 सैनिकों ने भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी को फतह किया? तो ये जो किया गया है ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी कि नहीं, इसमें ध्यान रखना है ये अमेरिका के 4 सैनिकों के द्वारा यह फतह किया गया। ऐसे जो युद्ध अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास में भारत और अमेरिका दोनों के सैनिक भाग लेते हैं, लेकिन इसे जो फतह किया गया है ये किया गया है अमेरिका के सैनिकों के द्वारा। नेक्स्ट, लंदन स्थित संस्थान नाइट फ्रैंक की हाल की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल प्राइम सिटी इंडेक्स में कौन भारतीय शहर शीर्ष पर रहा? तो भारतीय शहर में जो शीर्ष पर रहा है वो शीर्ष पर रहा है मुंबई। ठीक है, मुंबई शीर्ष पर रहा है। यह 22वां स्थान पर, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो यह 22वें स्थान पर रहा है। बेंगलुरु 27वें स्थान पर और भारत में दूसरे स्थान पर, नई दिल्ली तीसरे स्थान पर, लेकिन ओवरऑल में 36वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, अमेरिका नेशनल सिविल राइट म्यूजियम द्वारा किन्हें एमिसरी ऑफ पीस से सम्मानित किया गया है? तो एमिसरी ऑफ पीस से सम्मानित किया गया है श्री श्री रविशंकर को। नेक्स्ट, हाल में ICG एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मैक 3 कहाँ कमीशन किया गया? तो इसे कमीशन किया गया है चेन्नई में। नेक्स्ट, हाल में
किसने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है? तो यह दिया गया है FSSAI के द्वारा। नेक्स्ट, सैन्य अभ्यास सुदर्शन प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में सैन्य अभ्यास सुदर्शन का जो आयोजन किया गया है यह राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट, मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ लगभग 1500 करोड़ रुपए की EDCF लोन के लिए समझौता किया है? तो ये किया गया है दक्षिण कोरिया के साथ। नेक्स्ट, ग्रुप एम मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के CEO जिन्हें एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि AAAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है प्रशांत कुमार को। नेक्स्ट, हाल में भारत और सिंगापुर आर्मी के बीच आयोजित अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ है महाराष्ट्र के देवलाली में। नेक्स्ट, हाल में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने कहा पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है चेन्नई में। नेक्स्ट, पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया है ये जम्मू और कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कहाँ दिव्यांग कलाकारों के द्वारा विकसित कलाओं की प्रदर्शनी दिव्य कला मेला का आयोजन किया? तो यह दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री ये किन की रचना है? तो ये रचना है विक्रम संपत की। नेक्स्ट, किन्हें स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजय कुमार को। नेक्स्ट, चंद्रमा तथा उससे आगे जाने वाले यानों के लिए पहली बार किसने भाप का प्रयोग किया है? तो ये जो भाप का प्रयोग किया गया है पहली बार जापान के द्वारा। नेक्स्ट, 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में भारत ने अगस्त 2021 के बाद दूसरी बार 1 दिसंबर से परिषद की मंथली रोटेशनल अध्यक्षता ग्रहण की। इसमें मुख्य रूप से किस बात पर चर्चा करने की योजना बनाई गई है? तो इसमें जो चर्चा करने की योजना बनाई गई है यह बोथ हो जाएगा, यानी कि रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म और काउंटर टेररिज्म पर। नेक्स्ट, किन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में हंसराज गंगाराम अहीर को NCBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में ब्रिटेन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में किसने भारत खंड में बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो यह बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो जीता गया है, ये जीता गया है केनरा बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाने वाली विलुप्त प्राय पक्षी के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू करने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट ने रखा है? तो ये रखा गया है गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट, किसके CEO सुंदर पिचाई को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है? तो सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के हाल की सर्वे के अनुसार वर्ष 2021 के लिए रहने के लिए सबसे महंगा शहर कौन बना? तो ये बना है
न्यूयॉर्क सिटी, दूसरे स्थान पर सिंगापुर, तीसरे स्थान पर तेल अवीव और चौथे स्थान पर हांगकांग रहा। नेक्स्ट, हाल में किसने पृथ्वी जैसे इससे 10 गुनी बड़ी ग्रह TOI 1075 की खोज की, जिसका नाम सुपर अर्थ रखा गया है। तो ये जो खोज किया गया है नासा के द्वारा सुपर अर्थ का खोज किया गया है। नेक्स्ट, नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया था T20 विश्व कप का, ये गुरुग्राम में किया गया था और इसमें तीसरी बार भारत विजेता रहा है। नेक्स्ट, हाल में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में किसने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? तो ये पुरस्कार जीता गया है S.S. चंद्रमौली के द्वारा। S.S. चंद्रमौली ये RRR के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट, कौन देश के अपने मोरेलिटी पुलिस को भंग करने की योजना बनाई है? तो मोरेलिटी पुलिस यह ईरान की है, इसे भंग करने की योजना बनाई है ईरान सरकार ने। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य ने अलग से दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा की है? तो अलग से दिव्यांग विभाग बनाया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की हाल के ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा है सिंगापुर। नेक्स्ट, हाल में किस देश का सिमुरु ज्वालामुखी फटा है? तो सेमेरू, ठीक है, सेमेरू ज्वालामुखी है, कहाँ पर फटा? तो सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट, हाल में किस IIT के शोधकर्ताओं ने ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किसने ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2021 जारी किया? तो ये जारी किया गया है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट, कौन श्रीलंका में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए मदद करेगा? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड द्वारा देश का पहला गोल्ड ATM कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट, $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? तो यह अपना देश भारत बन गया है। नेक्स्ट, हाल में भारत और किस देश के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, जिससे दोनों देशों के बीच शिक्षा, अनुसंधान और कार्य करने के लिए आवागमन में आसानी होगी? तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच किया गया है, भारत और जर्मनी के बीच किया गया है। इससे पहले एक ब्रिटेन के साथ भी समझौता किया गया था, तो उसमें स्टूडेंट्स को वीज़ा प्रदान करने के लिए बात की गई थी। नेक्स्ट, हाल में जारी फोर्ब्स एशिया हीरोज फिलेंथ्रोपी सूची में किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें रतन टाटा को शामिल नहीं किया गया है, गौतम अदानी, शिव नाडार और अशोक सुटा, इन तीनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, 3.14 किलोमीटर डबल डेकर वायाडक्ट बनाकर किस मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है नागपुर मेट्रो के द्वारा। नेक्स्ट, 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच 12वें विश्व हिंदी दिवस को होस्ट करने वाला पहला प्रशांत देश कौन होगा? तो ये हो जाएगा फिजी। नेक्स्ट, 6 दिसंबर को बांग्लादेश भारत मैत्री सम्मेलन के 51वें संस्करण में का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह इसका जो आयोजन किया गया है ये ढाका में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ये किया गया है
सिंगापुर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय शटलर सुकांत कदम ने पेरू पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता गया है इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। तो ये ध्यान रखना है कि सुकांत कदम जो है वो शटलर है, ये पेरू पारा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, हाल में भारत के पहले ड्रोन यात्रा का उद्घाटन अनुराग सिंह ठाकुर ने कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है चेन्नई में। नेक्स्ट, BBC के 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, शिरीषा बंडले और स्नेहा जवाले को। नेक्स्ट, ग्रुप एम की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक विश्व का सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार कौन बन जाएगा? तो 2023 तक ब्राज़ील को पीछे छोड़कर भारत सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा। वर्तमान में ब्राज़ील सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार है। नेक्स्ट, कोलंबिया में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू को कौन सा पदक जीता? तो मीराबाई चानू ने इसमें कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, किन्हें नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में साजी केबी को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया? तो ये घोषित किया गया है गॉबलिन मोड को। नेक्स्ट, कौन भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने? तो हाल ही में आदित्य मित्तल 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट, किसने नई दिल्ली में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 2022 के सेमिनार को संबोधित किया? तो ये किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन ने किसे वर्ष का पर्सन ऑफ द ईयर चुना? तो वर्ष का पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट, खासकर मेडिकल क्षेत्र में सुविधा प्रदान करने के लिए एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब की शुरुआत किसने की? तो ये किया गया है मेघालय के द्वारा। नेक्स्ट, दीना बलुआर्टे कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो दीना बलुआर्टे ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है रोम में। नेक्स्ट, हाल में किन्हें जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है तासी रब्स्तान को। नेक्स्ट, हाल में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश, इसमें कौन सबसे शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। आर्टन कैपिटल द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया, इसमें विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट बना है UAE का पासपोर्ट। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है गोवा में। नेक्स्ट, फोर्ब्स की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। इसमें कौन भारतीय शीर्ष पर रही? तो इसमें जो शीर्ष पर रही हैं वो रही हैं निर्मला सीतारमण। बाकी इन लोगों को भी शामिल किया गया है इस सूची में। नेक्स्ट, भारतीय मूल के शिक्षाविद कहाँ का प्रधानमंत्री पुरस्कार जीता है? तो भारतीय मूल के एक शिक्षाविद हैं
उन्होंने हाल में ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट, G20 के बिजनेस एजेंडा के लिए B20 के भारतीय प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं N चंद्रशेखरन। नेक्स्ट, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी एडन हजार्डे ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये है बेल्जियम के खिलाड़ी। नेक्स्ट, पक्षी ब्रेन बैबलर की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई? तो हाल ही में एक नई प्रजाति की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ 126 बॉल में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं ईशान किशन। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने रूफ टॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये किया गया है 2026 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट विकसित करने के लिए किस ने समझौता करने की योजना बनाई है? तो ये समझौता करने की योजना बनाई गई है ऑल यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जापान और इटली के द्वारा। नेक्स्ट, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला गेटवे कौन बना? तो ये बन गया है रेजर पे। नेक्स्ट, भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किस एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने किया? तो केरल के मुख्यमंत्री ने किया है कोच्चि एयरपोर्ट पे। नेक्स्ट, फेडरल रिजर्व की पहली उपाध्यक्ष और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बनी? तो ये बनी है भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला। नेक्स्ट, कौशल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेला या प्राइम मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया है 12 दिसंबर को। नेक्स्ट, दिल्ली एमसीडी चुनाव में सुल्तानपुर माजरा असेंबली के वार्ड संख्या 41A से जीतने वाले पहले किन्नर काउंसलर कौन बने? तो दिल्ली में जीतने वाले पहले किन्नर काउंसलर बने हैं, उनका नाम है बॉबी किन्नर। नेक्स्ट, बैक्टीरिया स्टेप ए से हाल में किस देश में 15 साल से कम उम्र के एक बच्चे की मृत्यु दर्ज की गई? तो यह दर्ज की गई है यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर पर रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, किसने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की योजना केंद्र सरकार ने बनाई है? तो ये बनाई गई है 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के अंतर्गत हाल में आरबीआई ने किस देश की मौद्रिक प्राधिकरण MMA के लिए समझौता किया जिसके तहत वह देश $200 मिलियन तक कई किस्तों में आरबीआई से निकाल सके? तो ये किया गया है मालदीव के साथ। नेक्स्ट, किस राज्य की कैबिनेट ने हाल में एथिनाहोल परियोजना लागत में 179% की वृद्धि को मंजूरी दी है? तो ये किया गया है कर्नाटक में। एथिनाहोल परियोजना, तो याद रखना ये कर्नाटक की परियोजना है, एक नदी है। नेक्स्ट, हाल में चुनाव आयोग ने किस पार्टी के नाम को बदलने की स्वीकृति प्रदान की है? तो ये
टीआरएस का नाम बदल कर अब बीआरएस कर दिया गया है। नेक्स्ट 34वीं किंग्स कप रोगेटा 2022 में भारतीय खिलाड़ी आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। तो यह ध्यान रखना है कि रोगेटा कप के खिलाड़ी हैं आनंदी नंदन चंदावरकर, एक नाविक है, ठीक है, यहाँ पे गलत हुआ थोड़ा, एक नाविक है। ध्यान रखना है कि आनंदी नंदन चंदावरकर एक नाविक है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट, हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों में की सूची में 2022 के लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा है एप्पल कंपनी। नेक्स्ट, समाज में तथा कार्यस्थलों पर दिव्यांगों के योगदान को दर्शाने के लिए दिव्यांगों का पहला मेला पर्पल फेस्टिवल का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में। तो याद रखना है पर्पल फेस्टिवल यह दिव्यांगों के से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल में पहली बार यूएस डॉलर पर 2 महिला अधिकारियों का हस्ताक्षर किया जाएगा। इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें सुष्मिता शुक्ला नाम शामिल नहीं है, बाकी लिन मलेरवा और जेनेट एलेन ये दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट, कहाँ की 21 निर्जन द्वीपों का नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखने की घोषणा की गई है लक्षद्वीप के 21 निर्जन द्वीपों का नाम। नेक्स्ट, प्रसार भारती के एडिशनल डायरेक्टर जनरल जिन्हें ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग कमीशन के ने सर्वसम्मति से एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का अध्यक्ष चुना है, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है सुनील। नेक्स्ट, नेपाल में आयोजित एशिया रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप्स, फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। नेपाल में आयोजित महिला एशिया रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप में भारतीय अंडर 18 महिलाओं की टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इसमें पदक जीता गया है रजत पदक। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने अपना पहला चंद्रयान लॉन्च किया है? तो हाल में यूएई ने अपना पहला चंद्रयान लॉन्च किया। नेक्स्ट, हाल में गोवा के एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है, उसका नाम क्या है? तो हाल में प्रधानमंत्री ने गोवा के एक नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसका नाम है मोपा एयरपोर्ट, मनोहर पारेकर के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट, हाल में तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है वाराणसी में। नेक्स्ट, मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बद्री गाय के आनुवंशिक विकास की योजना किस राज्य सरकार ने की है? तो ये जो पाया जाता है ये उत्तराखंड में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट, टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चैंपियन कौन बने? तो टेनिस प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है, इसका जो चैंपियन बना है वो हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने बना है। नेक्स्ट, हाल में किसने BWF फीमेल पारा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो ये जीता गया है मनीषा रामदास के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश के नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया गया है? तो वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। नेक्स्ट, केंद्रीय विज्ञान और तकनीक मंत्रालय तथा
केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान भारती के सहयोग से 8वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भोपाल में। नेक्स्ट, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किसने अपने भविष्य के सभी उपग्रहों में L1 फ्रीक्वेंसी की शुरुआत करने की योजना बनाई है? तो ये शुरुआत की जाएगी इसरो के द्वारा। नेक्स्ट, हाल की किसकी रिपोर्ट टूल किट ऑन इनेबलिंग जेंडर रेस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेस इन इंडिया के अनुसार भारत में सार्वजनिक परिवहन के मुख्य उपभोगकर्ता खासकर निम्न वर्गीय महिलाएं हैं? तो यह जो रिपोर्ट जारी की गई है यह है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट, हाल में 3 हिमालयी मेडिसिनल प्लांट को IUCN रेड लिस्ट में रखा गया है, इसमें कौन शामिल है? तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस सब का नाम देख लेना है क्या क्या नाम है। नेक्स्ट, संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई? एक्चुअली कर लिया गया है, तो अभी तक 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट, हाल में मंगोलिया के बगोटा में आयोजित इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसमें भारत के द्वारा 6 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। नेक्स्ट, किन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है जेरेमी फराट को। नेक्स्ट, हाल में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किस राज्य के 10 जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटलाइजेशन हब का उद्घाटन किया? तो ये किया गया उड़ीसा के एक गांव में, उड़ीसा के 10 जिलों में। नेक्स्ट, हाल में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मातृत्व स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया गया है भारती परवीन पवार के द्वारा। नेक्स्ट, इंग्लैंड के क्रिकेटर पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बने, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है जो रूट। नेक्स्ट, हाल में भारत और कजाकिस्तान के बीच किस सेना अभ्यास का आयोजन मेघालय के उमरोई में हुआ? तो ये हुआ है काजिंद का। नेक्स्ट, SS राजमौली द्वारा निर्देशित किस भारतीय फिल्म RRR किस क्षेत्र में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण भारतीय फिल्म बनी? तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी कि बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, इस दोनों के लिए इसे पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, हाल में भारतीय तैराक चाहत अरोरा ने कितने मीटर का ब्रेस्ट स्ट्रोक का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो इसका उपयुक्त दोनों हो जाएगा, 100 मीटर और 50 मीटर का। नेक्स्ट, हाल में यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर करने के लिए संकल्प पारित किया गया, जिसमें भारत ने अपने आप को अलग रखा? तो यह जारी किया गया है ईरान के खिलाफ। नेक्स्ट, 12 दिनों में छोटी नदियों की बहाली। फिर से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। बड़े बेसिनों में, ठीक है, यहाँ पे 12 दिन हो गए हैं। बड़े बेसिनों में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण के खास मुद्दे के साथ
हाल में दिल्ली में आयोजित 7वें इंडिया वाटर इंडेक्स समिट की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की गई है जी अशोक कुमार के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में कहा तंदूर चना दाल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो तंदूर चना दाल ये तेलंगाना का है। नेक्स्ट, हाल में कहाँ स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में इसरो ने ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया? तो ये किया गया है केरल में। नेक्स्ट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम को लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये बना है अपना देश भारत। नेक्स्ट, हाल में भारत सरकार ने किस देश की मुद्रा तरलता को बढ़ावा देने के लिए वहाँ के लोगों को 10,000 यूएस डॉलर तक भारतीय मुद्रा रखने की अनुमति दी है? तो ये दिया गया है श्रीलंका के लिए। नेक्स्ट, हाल में व्हाट्सएप पे इंडिया हेड ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है विनय चोलेटी। नेक्स्ट, हाल में गुजरात में किसने एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। नेक्स्ट, रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? तो हाल ही में रेहान अहमद इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट, किसने विश्व के लगभग 10 मिलियन पिछड़े लोगों को इंटरनेट देने के लिए समझौता किए हैं? तो यह किया गया है बोथ यानी कि माइक्रोसॉफ्ट और वायासेट के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए आवेदन किया है? तो यह किया गया कोसोवो के द्वारा। नेक्स्ट, FIH ओडिशा हॉकी मैच वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना? तो ये बना है टाटा स्टील। नेक्स्ट, हाल में किस देश में राजनीतिक अस्थिरता और जन विरोध को देखते हुए राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई? तो ये किया गया है पेरू में। नेक्स्ट, रक्त से कार्पो खुबानी यानी कि एप्रिकॉट किस क्षेत्र के लिए जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला पदार्थ बना है? ये जो है रक्त से कार्पो खुबानी यानी कि एप्रिकॉट, ये लद्दाख का है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग को निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा की है? तो लंपी त्वचा रोग इसके लिए निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट, हाल में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह बिल पर हस्ताक्षर किया? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के कुछ समुदाय को एसटी लिस्ट में जोड़ने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है? तो इसका उपयुक्त सब हो जाएगा यानी कि छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट, किन्हें ITF ने वर्ष 2022 के लिए ITF वर्ल्ड चैंपियन के रूप में सम्मानित किया है? तो ये जो किया गया है ये बोथ हो जाएगा यानी कि ईगा स्विएटेक और राफेल नडाल, इन दोनों को। नेक्स्ट, हाल में लगातार तीसरी बार किसने नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीता? तो ये अपना देश भारत के द्वारा जीता गया है बांग्लादेश को हराकर। अगले साल पाकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, पुस्तक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग अनसर्टेन लाइफ किनकी रचना है? तो ये रचना है मिशेल ओबामा की। नेक्स्ट, भारतीय मूल के लियो वडाडकर किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो लियो वडाडकर ये आयरलैंड के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट,
जम्मू की रहने वाली 2022 का मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सरगम कौशल। ठीक है, यानी कि सिंपल याद रखना है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत की सरगम कौशल ने जीती है। ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। नेक्स्ट, रविंद्र सिंह भाटी कहाँ के नए डीजीपी बने हैं? तो ये रविंद्र सिंह भाटी बिहार के नए डीजीपी बन गए हैं। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन के मामले में कौन देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा है चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर भारत। नेक्स्ट, पेटा इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया किसे? तो ये किया गया है सोनाक्षी सिन्हा को। नेक्स्ट, हाल में कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप में किस देश के खिलाड़ी किलियन मबाप्पे ने गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है फ्रांस के खिलाड़ी हैं किलियन मबाप्पे। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के बनिहाल कटरा रेल लाइन पर देश का सबसे लंबा बॉर्डर 12.8 मीटर लंबा, ठीक है, 12.8 मीटर लंबा एस्केप टनल खोला गया? तो भारत का सबसे लंबा एस्केप टनल यह खोला गया है जम्मू और कश्मीर में। इसकी लंबाई है 12.8 मीटर। नेक्स्ट, हाल में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य के तवांग के निकट स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। तो ध्यान रखना है, सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, हाल में भारतीय नौसेना में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये नाम है INS वागीर। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने अपने सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो ये किया गया तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह को विकास करने के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है इंदौर में। नेक्स्ट, जीरो कार्बन उत्सर्जन तथा अक्षय ऊर्जा के प्रयोग से बने भारत का पहला ग्रीन स्टील प्लांट कल्याण फोरेस्टा किसने लॉन्च किया है? तो इसका लॉन्च किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। नेक्स्ट, राज्यसभा के नामित सदस्य जो उपाध्यक्ष के पैनल में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति बने, उनका नाम है PT उषा। नेक्स्ट, संभवतः किस देश की अंतिम राजकुमारी अलीबेग कवानानकोवा का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हवाई की संभवतः राजकुमारी मानी जाती है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? तो यह जीता गया है जयपुर पिंक पैंथर के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष कृषि परिवार औसत मासिक आय के मामले में कौन राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये इसमें मेघालय शीर्ष पर रहा है, पंजाब दूसरे स्थान पर, हरियाणा तीसरे और अरुणाचल प्रदेश चौथे स्थान पर। नेक्स्ट, 2024 में आयोजित होने वाली 13वें विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में किसने भारत की GDP में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान तथा 7.5 लाख नौकरियां प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है
यूट्यूब के द्वारा किया गया है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? तो अपना देश भारत पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो ये किया जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट, हाल में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक बैठक में किस देश को 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग का सदस्य चुना गया? तो ये चुना गया है नेपाल को। नेक्स्ट, हाल में कहाँ की 40 दिनों का सबसे ठंडा काल चिल्लई कलान की शुरुआत हुई? तो चिल्लई कलान की शुरुआत होती है कश्मीर में। नेक्स्ट, हाल में एक ब्रिटिश पत्रिका द्वारा जारी 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है शाहरुख खान को। नेक्स्ट, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए किस भारतीय को नामित किया गया है? इसमें नामित किया गया है अंतिम पंघाल को। नेक्स्ट, हाल में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल 74 सालों में अब तक पहली बार किस देश पर संकल्प पारित किया? तो ये पारित किया गया म्यांमार के खिलाफ। नेक्स्ट, हाल में पीस कीपिंग सैनिकों अर्थात ब्लू हेलमेट के खिलाफ हो रहे हिंसा का रिकॉर्ड बनाने तथा उनके लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया। इसमें कौन शामिल है? इसमें उपयुक्त सभी यानी कि बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल ये सब शामिल है इस ग्रुप में। नेक्स्ट, हाल में भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता के अनुरूप दवा न देने का हवाला देते हुए किस देश ने भारत की 16 दवा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है? तो ये किया गया है नेपाल के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में गुजरात के मेहसाना जिला की 2 और त्रिपुरा के उनकोटी जिला की एक स्थान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। ठीक, अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इसमें त्रिपुरा से कौन संबंधित है? तो त्रिपुरा से संबंधित है पत्थरों की कटी मूर्तियाँ और वादनगर और मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट, 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह मेजबानी किया जाएगा नई दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है 25.9% की। नेक्स्ट, हाल में MSME मंत्री नारायण राणे ने कहा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 10वें संस्करण की शुरुआत की, जिसमें पूर्वोत्तर के लोगों खासकर महिलाओं तथा SC/ST लोगों की कलाओं तथा कौशल को प्रदर्शित किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच पहला अभ्यास वीर गार्जियन का आयोजन 16 से 26 जनवरी के बीच उस देश में किया जाएगा? तो ये भारत और जापान के बीच किया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि वीर गार्जियन ये जो आयोजन किया जाएगा ये भारत और जापान के बीच पहली बार किया जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य की सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने वाली है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट, IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी इंग्लैंड के सैम करन को 18.5 करोड़ रुपए में किसने खरीदा? तो ये खरीदा गया है पंजाब के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में RBI ने इंटरनेशनल व्यापार सेटलमेंट के लिए भारतीय रुपये के प्रयोग की मंजूरी दी है।
इसका हाल में प्रयोग किन देशों के द्वारा किया गया है? तो इसका उपयुक्त सभी जगह इनके रूस, श्रीलंका और म्यांमार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने 12 से 16 वर्षों तथा 16 वर्षों से अधिक आयु वाले लोगों के लिए नया ट्रांसजेंडर कानून लाया है? तो ये लाया गया है स्पेन के द्वारा। नेक्स्ट, फोर्ब्स विश्व की सबसे अधिक भुगतान पाने वाले 25 महिलाओं की सूची में एकमात्र भारतीय शामिल है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पीवी सिंधु। ये सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी है। नेक्स्ट, 2024 का पेरिस ओलंपिक तथा चीन यूथ ओलंपिक का दक्षिण एशिया में ब्रॉडकास्टिंग राइट किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है वाइकॉन 18 को। नेक्स्ट, निवेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा। नेक्स्ट, किसने सोशल स्टॉक एक्सचेंज गठित करने की अनुमति दी है? तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज यह गठित करने की अनुमति दी है सेबी ने। नेक्स्ट, 26 दिसंबर 2022 को पहला वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के किन 2 पुत्रों के शहादत की याद में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाता है 1 और 2 यानी कि बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की याद में। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय वालों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है कनाडा में। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश के 7 वर्षीय जेटो सोरा किस देश में आयोजित जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो इसका जो आयोजन किया गया था ये किया गया था मलेशिया में। नेक्स्ट, मैसूरू के वैज्ञानिक जिन्होंने यूनेस्को TWAS फ्लोर फेलो मैसूरू के वैज्ञानिक जिन्होंने यूनेस्को TWAS फेलो सम्मान प्राप्त किया। तो ये जो फेलो सम्मान प्राप्त किया गया है ये प्राप्त किया गया है KS रंगप्पा के द्वारा। नेक्स्ट, पुष्प कमल दहल प्रचंड को किस देश की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट, नेशनल कंज्यूमर डे 2024 दिसंबर को ओरिजिनल, एक मिनट क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर पर निर्भरता को कम करने के लिए किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया? तो राइट टू रिपेयर पोर्टल ये लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। नेक्स्ट, नेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने हाल में एक तारे का नाम किस भारतीय पर रखने की स्वीकृति प्रदान की है? तो ये रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। नेक्स्ट, पुस्तक काला पानी के लिए किन्हें 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो ये जो रचना है ये रचना है M राजेंद्रन की। नेक्स्ट, कौन रेलवे बोर्ड के नए MD एंड CEO बने हैं? तो ये बन गए हैं अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट, हाल में ब्रेन ईटिंग अमीबा या नेग्लेरिया फ्लोलेरी से किस देश में मृत्यु दर्ज की गई? तो ये मृत्यु दर्ज की गई है दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट, हाल में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सज़ा सुनाई गई? तो ये अब्दुल्ला यामीन ये मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, हाल में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप में कौन शीर्ष पर रहा? इसमें अपना देश भारत शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, हाल में किस शहर में आई बॉम्ब चक्रवात के कारण आपातकाल की घोषणा की गई?
तो ये आई थी न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करने की घोषणा की है? तो इसका उपयुक्त दोनों हो जाएगा, चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय को स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, व्यापार, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक संबंध इत्यादि को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार ने कहा भारतीय मिशन शुरुआत करने की घोषणा की है? तो ये किया जाएगा लिथुआनिया में। नेक्स्ट, हाल में जिलियांगग्रांग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के बीच शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो जेलियांगग्रांग यूनाइटेड फ्रंट यह जो है ये मणिपुर की एक संस्था है जिसने मणिपुर और केंद्र सरकार के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, पुस्तक फोर्क इन द रोड माई डे एट RBI एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सी रंगराजन। नेक्स्ट, हाल में NTPC ने हरित मिथेनॉल के उत्पादन के लिए किस देश के टेक्नीमोंट के साथ समझौता किया है? तो टेक्नीमोंट यह एक कंपनी है, ये कंपनी है इटली की। नेक्स्ट, देश के 1000 से अधिक स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत, एक मिनट क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। देश के 1000 से अधिक स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत किसने की? तो ये किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने लोकायुक्त 2022 बिल पास किया जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री को भी शामिल किया गया है? तो ये पारित किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट, G20 की अध्यक्षता के लिए G20 की अध्यक्षता की एक भाग के रूप में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की गई है अश्विनी वैष्णव के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा प्रसाद स्कीम के अंतर्गत 2 परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो यह रखा गया है तेलंगाना में। नेक्स्ट, विश्व स्तरीय कायाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना किस राज्य के टिहरी में की जाएगी? तो ये किया जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट, एजुकेशन का ऑस्कर कहा जाने वाला वाइटन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 से किस IIT को प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है IIT मद्रास को। नेक्स्ट, किस राज्य में पहला इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो पहला इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का आयोजन किया गया है केरल में। नेक्स्ट, हाल में भारत और किस देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ECTA यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट की शुरुआत की गई? तो ये किया गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नेक्स्ट, किस देश के महान फुटबॉलर पेले का हाल में निधन हो गया? तो ये ब्राज़ील के महान फुटबॉलर थे पेले। नेक्स्ट, अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, माइन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किसने 8 इको पार्क विकसित की है? तो ये किया गया है कोयला मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय ने प्रहरी ऐप किसके लिए लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है BSF के लिए प्रहरी ऐप। नेक्स्ट, NEA के अनुसार किस देश ने नेपाल को 40 मेगावाट अतिरिक्त बिजली भारत को बाजार मूल्य पर निर्यात करने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये किया गया भारत सरकार के द्वारा। भारत की कुछ परियोजनाएं जो है वो भारत के सहयोग से
नेपाल में चलाई जाती है उसी के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, G20 की एक कार्य समूह S20 यानी कि साइंस 20 का सचिवालय किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है IISc बेंगलुरु को। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।